कोरोना की दूसरी लहर के बीच अभी थोड़ी सी राहत नजर आई है। बीते 5 दिनों में पहली बार 4 लाख से नीचे नए केस दर्ज किए गए हैं। राहत और सुकून की ये छोटी खुशी उस वक्त काफूर हो जाती है जब कोरोना की तीसरी लहर का ध्यान आता है। जब दूसरी लहर में लोगों का ऐसा हाल है तो तीसरी लहर में क्या होगा, ये सोचकर लोग अभी से परेशान हैं। होंगे भी, क्योंकि तीसरी लहर में सबसे ज़्यादा खतरा छोटे मासूम बच्चों को है। पिछली बार कोरोना की पहली लहर के कमज़ोर होने के बाद लोग भूल गए थे कि कोरोना भी कभी आया था और हम सब ने पूरी लापरवाही की, जिसका परिणाम हमारे सामने है। इसलिए छोटी सी राहत को फिर से मुसीबत ना बनने दीजिए। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाला हाल मत कीजिए। अभी खतरा टला नहीं है और ना ही कोरोना वापस चीन गया है। जान है तो जहान है। अपना और अपने बच्चों का, अपने परिवार का ध्यान रखिए। दुश्मन बहुत चालाक है और अपना रूप बदलकर हमला करने की फिराक में हर समय हमारे आसपास छुपा है। पिछली गलती मत दोहराइए। खबर तो बहुत अच्छी राहत देने वाली है, लेकिन इसके पीछे का कारण कुछ और भी हो सकता है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,29,517 मामले सामने आए हैं। वहीं 3,879 मरीजों की इस महामारी से मौत हुई है। पिछले दिनों से देश में कोरोना मामलों की संख्या में कमी देखी गई है। वहीं कोरोना टेस्टिंग की संख्या को घटा दिया गया है और ये तब है जब संक्रमण दर तेजी से बढ़ रही है, यानी पहले के मुकाबले अब ज़्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात समेत कई राज्यों में कोरोना टेस्टिंग की संख्या को कम कर दिया गया है। वहीं पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों में गिरावट जारी है। प्रदेश में एक दिन में 21,331 कोरोना केस आए, जबकि 278 लोगों की मौत हुई है। राजधानी लखनऊ में 1,274 केस आए हैं। हालांकि चिंता की बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जिलों में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। यदि आप यंगस्टर्स हैं और आप सोच रहे हैं कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, आपको कोरोना नहीं होगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। लापरवाही से घूमिए मत। कोविड की सेकेंड वेव में सबसे अधिक अगर कोई चपेट में है तो वो है यंगस्टर्स। कोविड की सेकेंड वेव का कहर ढा रही है। यंगस्टर्स की ये बेफिक्री परिवार पे भी भारी पड़ रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि यंगस्टर्स की चपेट में आने के कारण बड़ी संख्या में घर के अंदर मेंबर्स भी कोविड की जद में आ रहे हैं। ऐसे में कोरोना को लेकर थोड़ी सी बेफिक्री न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे और अपनों के लिए भी भारी पड़ सकती है। कोरोना वैक्सीन के उत्पादन को लेकर कच्चे माल की कमी दूर करने का समाधान फिलहाल होता नहीं दिख रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि कच्चे माल की कमी जारी रहने पर वैक्सीन के उत्पादन को बढ़ाना संभव नहीं हो सकेगा, जिससे भारत के टीकाकरण अभियान पर विपरीत असर पड़ सकता है। पिछले महीने सीरम इंस्टीट्यूट ने अमेरिका से वैक्सीन का कच्चा माल देने की गुजारिश की थी, लेकिन अब तक कच्चे माल की आपूर्ति नहीं हो पाई है। लॉकडाउन और महामारी की वजह से लोगों को भारी समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। वहीं लोगों को भूखा न सोना पड़े, इसलिए उनकी मदद के लिए मोदी सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 13 राज्यों में अनाज बांटने का कार्य जोरों पर चला रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज हर महीने पहुंचाया जा सके। वहीं बीते 10 दिनों में 2 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 1 लाख टन से अधिक का अनाज उपलब्ध कराया गया। पिछले साल संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में जब कोविड-19 का कहर अपने चरम पर था, तब भी बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। यहाँ हालात ऐसे बन गए थे कि मरने वालों को दफनाने के लिए कब्रिस्तानों में जमीन कम पड़ गई थी। ऐसे में न्यूयॉर्क प्रशासन ने इस घातक बीमारी से मृत लोगों के शवों को रेफ्रिजरेट ट्रकों में रखना शुरू कर दिया था। दुर्भाग्य से 1 साल बाद भी इन रेफ्रिजरेट ट्रकों में रखे सैकड़ों शव आज भी दफन होने का इंतजार कर रहे हैं। कोरोना की वैश्विक महामारी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर संक्रमितों के उपचार में मेडिकल और आयुष किट रामबाण साबित हो रही है। एलोपैथ से लेकर आयुर्वेद, होम्योपैथ और यूनानी औषधियां होम आइसोलेट संक्रमितों को निःशुल्क दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से होम आइसोलेट और क्वारंटाइन 90% से अधिक संक्रमितों को मेडिकल किट दिया जा रहा है, जबकि आयुष विभाग की ओर से 13 अप्रैल से 6 मई तक 25 दिनों में 9,18,577 लोगों को निःशुल्क आयुष किट दी गई है। दिल्ली के सरोज अस्पताल में कोरोना विस्फोट हुआ। इस अस्पताल में कुल
80 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि एक डॉक्टर की कोरोना से मौत हो गई है। दिल्ली के सरोज अस्पताल में अब सभी ओपीडी सेवाएं को बंद कर दिया गया है। जो कुल 80 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनमें से 12 अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि बाकी सभी को होम क्वारंटीन किया गया है। जबकि कोरोना के कारण अस्पताल के सीनियर सर्जन डॉक्टर AK रावत का निधन हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में कोरोना की दूसरी लहर को लेकर एक बार फिर से चिंता जाहिर करी है। WHO के अनुसार अगर समय पर सही आंकड़े नहीं बताए गए तो भारत के लिए समस्या और भी बढ़ सकती है। WHO के प्रमुख वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि भारत में आंकड़े चिंतित करने वाले हैं और सरकार को सही आंकड़े बताने चाहिए। स्वामीनाथन ने कहा कि इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन ने अगस्त तक 10 लाख लोगों की मौत का अनुमान मौजूदा आंकड़ों के आधार पर जताया है। इसमें आगे बदलाव भी हो सकता है। उन्होंने कहा है, इस समय हालात बेहद चिंताजनक हैं। भारत और दक्षिण एशिया के दूसरे देशों में रोजाना संक्रमण के नए मामले और मौतों की संख्या चिंताजनक है। इस कोरोना महामारी की संकट की घड़ी में जहां एक ओर दवाइयों और इंजेक्शन की कालाबाजारी की खबरें सुनाई पड़ रही हैं, डॉक्टर ने फीस बढ़ा दी है, दवाइयां महंगी दामों पर मिल रही हैं। वहीं समाज में कुछ ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जो आगे बढ़ के बीमारियों का हाथ थाम रहे हैं और सहारा दे रहे हैं। इसकी मिसाल है लखनऊ में डॉक्टर उमंग खन्ना, जो होम्योपैथी चिकित्सक है और पिछले लगभग 1 साल से जब पहली बार लॉकडाउन हुआ था, कोरोना मरीजों को मुफ्त ऑनलाइन चिकित्सीय परामर्श दे रहे हैं। केवल इतना भर ही नहीं, वह दवाइयां भी मुफ्त दे रहे हैं। भारतीय रेलवे ने जानकारी देते हुए बताया है कि पिछले साल से लेकर अब तक 1952 रेल कर्मचारियों की कोरोना की चपेट में आने से मौत हो गई है। वहीं रोजाना 1000 कर्मचारी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जा रहे हैं। अग्रवाल शिक्षा संस्थान लखनऊ की ओर से कोविड मरीज और उनके परिवार के लिए दोनों समय दोपहर का और शाम का भोजन की व्यवस्था स्थानीय महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल मोती नगर में किया जा रहा है। मारवाड़ी रसोई के संयोजक नीलेश अग्रवाल ने बताया है कि हम लोग मरीज की रिपोर्ट और आधार कार्ड देखकर बुकिंग करके भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। इस रसोई में प्रोटीन और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। 7 मई से कोरोना से पीड़ित परिवार के लिए सुबह शाम मारवाड़ी भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। गैर लाभकारी संगठन सेवा इंटरनेशनल ने कहा है कि संस्था ने अपने हेल्प इंडिया डिफीट कोविड-19 अभियान के तहत जीवन रक्षक उपकरणों को खरीदने के लिए पिछले 2 सप्ताह में $60 लाख से अधिक राशि खर्च की है। संस्था ने एक बयान में बताया कि इन उपकरणों को 7 मई को न्यूयॉर्क से भारत भेजा गया। इनमें 260 ऑक्सीजन सांद्रक, 1000 ऑक्सीमीटर और 9 बाइलेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर मशीनें शामिल हैं। श्रीनगर के 48 साल के मंजूर अहमद चेहरे पर मास्क और नाक में ऑक्सीजन का पाइप लगाकर लोगों की मदद कर रहे हैं। मंजूर ड्राइवर हैं और श्रीनगर के रनग्रेथ इलाके में बने इंडस्ट्रियल एस्टेट में एक निजी ऑक्सीजन प्लांट के साथ जुड़े हुए हैं। मंजूर खुद अस्थमा के मरीज हैं और ज्यादा बीमार हैं, इसलिए उनको 24 घंटे ऑक्सीजन के साथ रहना पड़ता है। लेकिन कोरोना के चलते बड़ी संख्या में कोविड के मरीजों को उनके घर तक ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर इन तक वक्त पर ऑक्सीजन नहीं पहुंचा तो बहुत मुश्किलें हो सकती हैं और अस्थमा की वजह से ऑक्सीजन की कमी क्या होती है वे अच्छे से जानते हैं। अगर इस महामारी में वह किसी एक मरीज के लिए वक्त पर ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर पहुंचे तो यह इंसानियत की जीत होगी। लखनऊ में आरपीएफ से सेवानिवृत्त राजाजीपुरम निवासी 90 वर्षीय भगवती प्रसाद पांडे को अचानक कोविड-19 की चपेट में आ गए। मामूली लक्षणों को नजरअंदाज किया, लेकिन सुबह तबीयत बिगड़ी तो बेटे राजीव पांडे सहित परिवारिक जन अस्पताल लेके भागे। कई जगह प्रयास करने के बावजूद बेड खाली नहीं मिला तो भगवती ने बच्चे को ढाढ़स बंधाया और घर चले आए। उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर घर वालों को मायूस देखकर भगवती ने फिर पारिवारिक जनों को ढाढ़स बंधाया। उनका ऑक्सीजन स्तर भी 90 से नीचे जा चुका था। किसी तरह घर पर ही ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई, लेकिन उन्होंने जिंदगी के साथ जंग जारी रखी। घर वालों की हौसला अफजाई भी करते रहे। उन्होंने इलाज के साथ साथ घरेलू नुस्खे और नियमित व्यायाम कर आखिरकार कोरोना को मात दे ही दी। इस उम्र में उनकी जिंदा दिली एक मिसाल बन गई है।
उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में देर रात बारातियों से भरी कार सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उम्मीद थी कि कोरोना वैक्सीन की डोज जल्द ही लग जाएगी। कोरोना वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को और तेज करते हुए 1 मई से कोरोना वैक्सीन का तीसरा चरण शुरू कर दिया गया, जिसमें 18 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना वैक्सीन देना शुरू हो गया। लेकिन अप्रैल में पीक पर पहुंचकर टीकाकरण का अभियान मई में आकर धीमा पड़ गया। 9 मई को वैक्सीन की केवल 6,89,652 डोज ही दी गई है, जो कि 5 अप्रैल के मुकाबले 84% कम है, जो कि बहुत ही बड़ी चिंताजनक स्थिति है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच की झड़प बढ़ती ही जा रही है। हमास ने इजराइल की ओर गाजा से कल 100 से अधिक रॉकेट दागे हैं। हमास का कहना है कि कई फिलिस्तीन सशस्त्र समूहों संगठन के इस्लामवादियों की ओर यह हमला किया गया है। रात में भी रॉकेट हमले किए गए। गाजा पट्टी में इजराइल के साथ संघर्ष में 9 बच्चों समेत 20 लोगों की मौत हो गई। ऑक्सीजन आपूर्ति में आई बाधा से आंध्र प्रदेश के सरकारी अस्पताल में 11 मरीजों की जान गंवानी पड़ी। जानकारी के मुताबिक ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने से ये हादसा हुआ। इस मामले में सीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। ताज़ा समाचारों से अपडेट रहने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।